बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स 2017 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के। A point x belong to A is said to be an interior point of A if there exists an open set U such that। देखना ये है कि इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, है ना। इंटीरियर पॉइंट का मतलब है अ पॉइंट x belong to A is said to be interior point of A if there exists an open set U। अगर एक ओपन सेट जो है U वो कंटेन करता हो उस एलिमेंट को, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यहां पर जो ऑप्शन सी है यानी x बिलोंग टू U और U जो है वो कंटेन कर रहा है A, देन इट इज करेक्ट। बट नाउ D इज करेक्ट। D का मतलब क्या है, जो ऑप्शन D है वो क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहां पे ये मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद ही नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन नंबर 23। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेंस इन एक्स यानी डेंस सेट क्या होता है। डेंस सेट की डेफिनेशन होती है एक्स बार विच इज इक्वल टू द एक्स, यानी ए बार इज इक्वल टू ए। कैसे, हम डेफिनेशन पे गौर करते हैं। ये हमारे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है डेंस सेट की। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स। अगर डेंस इन एक्स है तो ए बार जो है वो एक्स के इक्वल है, विच इज द करेक्ट। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कैसे ये सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, हम एक्सटीरियर इंटीरियर ये सब चीजें होती हैं। कोलेयर क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, लेट टा यानी कोमा एक्स, यानी एक्स कोमा टा भी है टोपोलॉजिकल स्पेस। ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके अंदर हम सपोज करते हैं कि ए जो है वो कंटेन कर रहा है एक्स को। ये कोलेयर ऑफ ए है डिनोटेड बाय ए बार। ए बार का मतलब कोलेयर है। इट इज इंटरेस्टेड ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड कोलेयर ऑफ ए। कोलेयर के बाद बात होती है डेंस सेट की। डेंस इन सबस्पेस एक्स, डेंस इन सबसेट एक्स को टा इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ए जो है ये कंटेन कर रहा है एक्स को, बी जो है वो कंटेन कर रहा है एक्स को। इसका मतलब बी जो है वो कंटेन ए बार को कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए बार एक्स के बराबर है तो ए इज सेड टू बी डेंस इन एक्स। अगर A इज डेंस इन B है तो इसका मतलब B कंटेन कर रहा है A बार को। तो इसका मतलब यहां जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे सामने वो कौन सा हुआ, A बार विच इज इक्वल टू X। क्वेश्चन नंबर 24 है अ पॉइंट X ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ऑफ A every open set of U containing X we have। इसका मतलब यहां हम लिमिट पॉइंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यूज करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होती है, अ पॉइंट X of a topological space X is said to be the limit point of a subset A of X if for every open set U containing we have। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर ये डेफिनेशन यूज होती है। कौन सी, हम इसे कह सकते हैं A इंटरसेक्शन U डिफरेंस X इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट। इसका मतलब इसका ऑप्शन B जो है वो करेक्ट है। यहां इसका B ऑप्शन जो है वो क्या है, 100% करेक्ट है। A इंटरसेक्शन U बराबर एम्प्टी सेट। इसका मतलब हम जो यूज कर रहे हैं उसमें x शामिल नहीं करना, तो यहां इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉपर ऑप्शन है वो ये नहीं बनता, बल्कि कौन सा होता है, A यूनियन इंटरसेक्शन U डिफरेंस x इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट, इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट। A इंटरसेक्शन U, यहां पे देखते हैं
ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस एक्स विच इज नॉट इक्वल टू द फाई। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां इसका जो प्रॉपर ऑप्शन है वो हमारे सामने क्या आता है, सी। अब देखें यहां से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ ए, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ ए, the limit point of the set always belonging to the limit point of a set A may or may not be the point of A। B ऑप्शन इसका ट्रू है। हमें कैसे पता चला ये B ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। A हमारे पास 1 2 है और उसमें 1 जो है लिमिट पॉइंट ऑफ A है एंड बिलोंग टू द A बट डज नॉट बिलोंग टू द A collier। Also 2 is the limit point of A but 2 does not belong to the A, which is the correct option is B। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कहता है, वो कहता है अ पॉइंट x belong to A is said to be isolated point of A if there exists an open set U containing x such that। इसका मतलब अब हम जो बात कर रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो भी ओपन सेट की कंटेन यू कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें उस डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन यू लें तो वो हमारे पास एक्स के बराबर आना चाहिए। कैसे पता चला कि वो ए जो है एक ऐसा एलिमेंट है, उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि एक्स है। हम कह सकते हैं लेट एक्स कोमा टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए कंटेन्ड एक्स, then a point x belong to A is said to be an isolated point of A if there exists an open set containing x such that A intersection U difference of x which is equal to the empty set। इसका मतलब A intersection U जो है वो किसके इक्वल है, x के। यहाँ फिर जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, A। डेफिनेटली हम कह सकते हैं ऑप्शन B is not correct, C A containing x एंड डेफिनेटली ए इज मस्ट बी द करेक्ट। यहाँ ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन यू लें तो वो हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ ए, एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए नेवर बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज बिलोंग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब बी और सी के ऊपर कोई बात जो है की जा सकती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। डेफिनेटली बी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू ही नजर आ रहा है। हर आइसोलेटेड पॉइंट जो होता है उस सेट ए का कैन नेवर बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये जरूरी नहीं है कि ये उसका लिमिट पॉइंट ऑफ मौजूद हो, ये हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, हम आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू में से अगर एक्स निकाल दें तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। इसका मतलब वो क्या बन रहा है, एक लिमिट पॉइंट बन रहा है। अगर लिमिट पॉइंट बन रहा है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस एक्स करें तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। अगर ये एम्प्टी सेट आ जाता है तो उसे हम आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कहते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आता है, बी। डेफिनेटली हम बात कर रहे थे बी और ए सी के बारे में, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट आ गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, सेट एक्स ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं और ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये ओपन सेट हैं। किसके, टपोलॉजी के। अगर हम एक टपोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसमें लिखा होता है 5b AD ABD ACDE एंड x, और a यहाँ पे एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ABC, ये तमाम के तमाम ओपन सेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम जो ए का इंटीरियर है वो क्या लेंगे, ए का इंटीरियर क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम इंटीरियर की डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। इंटीरियर क्विक मेथड बड़ी आसान है। अगर ए का इंटीरियर की बात करें, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए, वो बहुत से बड़ा सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ए का जो इंटीरियर है वो बेसिकली किसके बराबर है, बी के। इसका मतलब बी एक ऐसा एलिमेंट है जो टॉ को बिलोंग कर रहा है, which contained in A। डेफिनेशन पे गौर करते हैं। A point x belong to A, अगर x A को बिलोंग कर रहा है, is an interior point of A, और इसका मतलब वो A जो है इंटीरियर पॉइंट है किसका, उस सेट का।
देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U, तो फिर एक ओपन सेट आ रहा है U, यानी X जो है वो बिलोंग कर रहा है उस U को, और वो कंटेन कर रहा है A को। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a जो है वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। ओपन सेट अगर हम उसके फाइंड करें AD, ABD, ACDE, X, यानी टोपोलॉजी के हर एलिमेंट जो भी वहां से हम उठाएंगे वो ओपन सेट होंगे, बट वन कंटेन्ड इन ए, उनमें एक जो है वो A में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब A डज नॉट इक्वल टू द इंटीरियर पॉइंट ऑफ A फॉर B बिलोंग टू A। इसका मतलब B का जो एलिमेंट है वो अगर हम लें ABDX, इसका मतलब B जो है वो A को कंटेन कर रहा है, तो A बराबर आ जाएगा ABC के, और B जो है वो बिलोंग कर जाएगा A के इंटीरियर को। इसका मतलब यहां हम बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं A का इंटीरियर जो है उसके अंदर जो एलिमेंट फॉल कर रहे हैं वो क्या है, B है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।